हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपके सामने जो ये टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि सारे एग्ज़ाम्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन रहते ही हैं। और मैक्सिमम ये वीडियो 10 मिनट का होगा और 10 मिनट में जितने भी मैंने टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं। और मैंने आज डेली करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए हैं और टेलीग्राम अगर आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, तो उससे सारे PDF आप स्क्रॉल करके एक जगह रिवीजन के लिए रख सकते हो। ठीक है, कौन सा टेम्पल किस जगह पे है उससे एक क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही आते हैं। नहीं तो मिलान करने के लिए A का B से, A का 1 से, इस तरीके का जो मिलान मिक्स मैचअप किया जाता है, एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो टेम्पल्स की लिस्ट है उस लिस्ट पे ध्यान देंगे और हम उसे याद करते चलेंगे। पहला टेम्पल है विरूपाक्ष मंदिर, जो कि बहुत ही न्यूज़ में भी रहता है। विरूपाक्ष टेम्पल यह है हम्पी, कर्नाटका। आपको पता ही है कृष्णदेव राय को बहुत लोग जानते भी होंगे। ये हम्पी कर्नाटक के ही शासक थे और इन्होंने कौन कौन से इनका वंश था, तालुब, सुलुब और अराविड़, ये वंश जो था ये इसका ही रिलेटेड ये कृष्णदेव राय थे। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो तालुब वंश, सुलुब वंश और वीर नरसिंह इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी, कर्नाटका। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कुछ, जिससे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। दूसरा है विट्ठल स्वामी टेम्पल। देखिए, विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजार दिनारा टेम्पल, ये दोनों टेम्पल जो है कृष्णदेव राय के वंशजों के द्वारा, देव राय जो वंशज थे उनके द्वारा बनाया गया था। आपको अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अदरवाइज हिस्ट्री में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो विरूपाक्ष टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल दोनों वी से है, तो कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक में। इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए, दोनों वी से है, हम्पी, कर्नाटक। मीनाक्षी टेम्पल, ये आपको शायद याद होगा क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में आता भी है। नहीं तो बहुत इजी ट्रिक है, मीनाक्षी मदुरई या फिर मदुरई मीनाक्षी की। मीनाक्षी कहाँ की है? तो मदुरई की है और मदुरई तमिलनाडु में है। इसी तरीके से अगला जो टेम्पल है, चौथा नंबर, रामनाथ स्वामी टेम्पल। अब देखिए, रामनाथ है तो रामेश्वरम है। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। यही रामेश्वरम जो है राम सेतु जिसे कहते हैं, तो रामनाथ स्वामी रामेश्वरम में। उसके बाद जो है सुचिंद्रम टेम्पल, ये है कन्याकुमारी में, सुचिंद्रम। अब देखिए, कन्या सूची, इस तरीके से ट्रिक बना लीजिए, कन्या सूची। ठीक है, कन्या सूची। ओके दोस्तों, तो प्लीज ट्रिक्स को नोट करते चलें। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, एक ऊपर रामनाथ स्वामी है और एक रंगनाथ स्वामी है। देखिए, तो रंगनाथ स्वामी हो या रामनाथ स्वामी हो, दोनों तमिलनाडु में ही, पहली चीज। लेकिन राम जो है वो रामेश्वरम में है, रामनाथ स्वामी रामेश्वरम में है, रंगनाथ स्वामी सीधे तमिलनाडु दिया गया है। देखिए, एक इसमें वीडियो के लास्ट में मैं 5 VVI टेम्पल्स के नाम बताऊंगा। जो कि पहला टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, ये मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, एक मीनाक्षी मंदिर है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो 2 मैंने मंदिर के नाम यहीं पे बताए। इस वीडियो के लास्ट तक मैं जो लिस्ट में VVI बताऊंगा उसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और एक चीज़ मैं बता दूं, महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, सारे प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं, ताकि जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो उस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, BSc एग्रीकल्चर, जो भी आप तैयारी करते हो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। वीडियोज़ के बगल में प्लेलिस्ट विजिट करें। तो रंगनाथ स्वामी तमिलनाडु, बृहदेश्वर जो है ये तंजौर तमिलनाडु में है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजगोपाला स्वामी मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। तो आपने क्या देखा? रामनाथ स्वामी, रंगनाथ स्वामी और राजगोपाला स्वामी, ये जो है तीनों तमिलनाडु में है। अगला है एरावतेश्वरा टेम्पल, ये दारुसलम तमिलनाडु। ठीक है, वेंकटेश्वरा टेम्पल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपने डेली करंट अफेयर्स मेरे देखते होंगे, जिसमें 100 से 150 अलग जो GS का मैं फैक्ट बताता हूँ करंट अफेयर्स के साथ, उसमें मैं श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क कहाँ बताया हूँ आपको? तो वो बताया हूँ आंध्र प्रदेश में। तो जो लोग भी करंट अफेयर्स देखते होंगे उनको ये पता होगा। तो वेंकटेश्वरा तिरुमला टेम्पल है आंध्र प्रदेश, तिरुमला में। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, आप को जान ही रहे हैं। और अगर बात करें वैष्णो देवी टेम्पल, तो ये जम्मू कश्मीर में, आपको पता है। अमरनाथ की गुफा जो है जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ से बहुत बार सवाल आए हुए हैं। अब देखिए, करंट से इसको रिलेट कीजिए। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का एक रैंकिंग जारी हुआ था। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस में वैष्णो देवी जो है टॉप नंबर पे था, तो आपको ये याद रखना चाहिए। सोमनाथ मंदिर तीसरे नंबर पे VVI मैं यहाँ लिख देता हूँ, टिक कर देता हूँ। सोमनाथ मंदिर से सवाल आए हुए हैं। द्वारिकाधीश टेम्पल,
तो ये जो है गुजरात में के द्वारिका में ये द्वारिकाधीश टेम्पल है, आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है। सिद्धि विनायक टेम्पल आपको पता है, प्रभा देवी मुंबई। सिद्धि विनायक कहाँ है? तो मुंबई में है। और बद्रीनाथ कहाँ है? तो उत्तराखंड में। देखिए आपको 2-3 चीज़ें जो जरूर याद रखनी चाहिए। द्वारिकाधीश, चूँकि द्वारिका जो है वो जो गुजरात में है और वहीं के कृष्ण भी थे, तो कृष्ण की ही ये मंदिर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। शिरडी के साईं बाबा, शिरडी महाराष्ट्र, ये बहुत बार पूछा भी गया है। सिद्धि विनायक कहाँ है? सिद्धि विनायक भी बहुत फेमस टेम्पल है और मुंबई में है। ये सिद्धि विनायक लंबोदरा मतलब हमारे गणेश जी की मूर्ति है। नेक्स्ट जो है बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ टेम्पल है उत्तराखंड में। केदारनाथ टेम्पल कहाँ है? ये भी गढ़वाल उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलकनंदा ये सब उत्तराखंड में। यमुनोत्री टेम्पल ये भी उत्तरकाशी उत्तराखंड में। गंगोत्री टेम्पल ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। फिर गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों उत्तरकाशी उत्तराखंड। कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। और कोणार्क के सन टेम्पल से आपको क्या याद आता है? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? कोणार्क के सन टेम्पल को किसने बनवाया था? तो चंदेल के शासकों के द्वारा कोणार्क का सन टेम्पल बनाया गया था। चंदेल शासक कौन थे? तो 13वीं शताब्दी के ये राजा थे। ठीक है। चंदेल वंश के बहुत प्रतापी शासक, इनके द्वारा ये कोणार्क का सन टेम्पल बनाया है। पुरी बीच कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि आपको ये सारे फैक्ट्स याद करें और रिवीजन करें। कोणार्क का सन टेम्पल हो गया। फिर जगन्नाथ मंदिर बताया उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल, चौथे नंबर पे वीवीआई क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आएगा लिंगराज टेम्पल, ये जरूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है सांची का स्तूप, ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सांची स्तूप आपको पता भी होगा। पद्मनाभम स्वामी, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी और हाई कोर्ट के डायरेक्शन से इसमें जो है जितने भी गहने हैं उन सब की ऑडिटिंग चल रही है। तो आपको पद्मनाभम स्वामी केरला याद रखना है। एक जो अलग से मैं मंदिर बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, सबरीमला टेम्पल। वो इसमें मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं डेली कभी ना कभी उसको बताता ही रहता हूँ। सबरीमला टेम्पल जो है वो भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल देव की मूर्ति है। तो प्लीज़ इसे अलग से नोट कर लें करंट अफेयर्स की कॉपी में ही। विट्ठल देव जो हैं उनकी ये मूर्ति है और उन्हीं की यहाँ पूजा होती है। तो आपको ये फैक्ट्स याद होने चाहिए। और जल्दी जल्दी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी स्टडी ग्रुप्स में जो भी आपके हैं शेयर किया कीजिए। और मेरे हिसाब से अगर आप इन सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स को रिवीजन करना चाहते हैं बेटर तरीके से तो हमारे डेली करंट अफेयर्स, चूँकि अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, घर पे हूँ इसलिए 9 बज जा रहा है, कभी कभी 8 बजे मैं डेली डाल देता हूँ 8 बजे तक। तो डेली उस करंट अफेयर्स को देख लिया कीजिए एक लिमिटेड टाइम में, उसमें मैं ऑटोमेटिक इन सारे टेम्पल्स को रिवीजन कराता रहता हूँ। ठीक है। तो पद्मनाभम स्वामी हो गए केरला में। अगला जो मंदिर है वो है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में, ये आप जानते होंगे। आपको ये कमेंट करके बताना है कि गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी। ठीक है। 10 गुरु हैं और मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। 10 गुरु में चौथे या पांचवें दोनों में से आपको अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना है। मैंने इतना हिंट दे दिया। एक ने नींव रखी थी और एक ने बनवाना शुरू किया था। ठीक है। और सिख वंश से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सिखों की राजनीतिक राजधानी कहीं और थी और धार्मिक राजधानी कहीं और थी। तो सिखों की जो राजनीतिक राजधानी थी वो थी लाहौर में। ठीक है। और जो धार्मिक राजधानी थी वो थी अमृतसर में। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। सिखों के 10वें गुरु और पहले गुरु जरूर याद रखिएगा। पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद, इस तरीके से सीरीज है। और अंतिम गुरु हैं गुरु, चलिए तो हम एक काम करते हैं सारे गुरुओं की लिस्ट ही देख लेते हैं एक तरीके से। गुरु नानक देव, फिर दूसरे हैं गुरु अंगद, तीसरे हैं गुरु अमरदास। ठीक है। फिर चौथे हैं गुरु रामदास, पांचवें हैं गुरु अर्जन देव, छठे हैं गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जिन्होंने अपने पीठ पे ये 2 तलवार लेके ऐसे बैठते थे और इन्होंने सिख धर्म को एक लड़ाकू फौज के रूप में तैयार किया। ठीक है। गुरु हरगोविंद हो गया। उसके बाद आएंगे गुरु हर राय, गुरु हरगोविंद, हर राय और हर किशन, ये तीनों लगातार याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हर किशन 8वें नंबर पे, हर गोविंद 6 नंबर पे, हर राय 7 नंबर पे, हर किशन 8 नंबर पे और गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर पे, जिसे औरंगजेब ने कटवा दिया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है क्वेश्चन में। ठीक है।
और 10वें हैं गुरु। 10वें तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद। और गुरु अर्जन क्यों मैंने बोला, क्योंकि गुरु अर्जन जो है वो 5वें नंबर पे आते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। गुरु अर्जन, गुरु गोविंद, गुरु नानक, इन सब से सवाल आए हुए हैं। बाकी जो जो चीज़ें मैंने बताया वो आपको याद रखनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है महाबोधि टेम्पल, ये है बिहार में, यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कामाख्या टेम्पल ये है नीलांचल गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। महाबोधि बिहार में, आपको पता है महात्मा बुद्ध के लिए फेमस है। और जल्द ही बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। और जो गवर्नर है जनरल है उन पे एक हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग घबराइए मत। और सब इन सब चीज़ों पे मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं डेली तो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। 5 बजे साइंस की प्रैक्टिस सेट होने वाली है, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अब प्रैक्टिस का टाइम है। जो भी पढ़ाई हो गया रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।